साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाकुंभ में कल योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में महाकुंभ परिसर में होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में 54 मंत्री शामिल होंगे और इससे पहले सीएम योगी और पूरी कैबिनेट संगम में स्नान और पूजा भी करेगी। और इसी के साथ कल 130 वीआईपी कुंभ परिसर में मौजूद होंगे। एक तरफ दिव्य भव्य महाकुंभ की दुनिया तारीफ कर रही है और इसकी प्राथमिकता दिखाने की खातिर सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन हो रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से महज एक दिखावा करार दे रहा है। अब सवाल यह कि संगम में पवित्र स्नान क्यों, कुंभ पर घमासान, और महाकुंभ में कैबिनेट बैठक किसको दिक्कत, और योगी ने कुंभ प्लान को विपक्ष ने क्यों कहा दिखावा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की बहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में पहली बार यूपी रचेगा इतिहास। संगम में पवित्र स्नान, योगी कैबिनेट एक साथ। महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। उसी गंगा में जाके विपक्ष स्नान कर रहा हरिद्वार में। आस्था तो है, ऐसा तो नहीं है कि नकार सकते हैं कि नहीं। अगर आप वहां नहीं जा रहे हैं तो फिर हरिद्वार क्यों गए। कुंभ प्लान पर विपक्ष का धावा, ये सिर्फ दिखावा। इसके पहले भी महाकुंभ और कुंभ हुए हैं, अर्ध कुंभ हुए हैं। कभी कैबिनेट की मीटिंग तो वहां पर नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ दिखावा, मार्केटिंग बंद करिए और जो हमारे जो धार्मिक जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उसको चलने दीजिए। उसकी इवेंट और उसको इवेंट मत बनाइए। महाकुंभ में कैबिनेट, विपक्ष को क्यों दिक्कत। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो एक एक करके वो तमाम सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। संगम में पवित्र स्नान क्यों, कुंभ पर घमासान, विपक्ष से क्यों दिखावा करार दे रहा है। कुंभ में स्नान भी करेंगे मंत्री और उसके बाद कैबिनेट की बैठक भी होगी। ये कल सुबह 11 बजे होने जा रहा है प्रयागराज में। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक, किसको दिक्कत, वहां पर कैबिनेट की बैठक से आखिर दिक्कत क्या है। क्या इससे कोई प्रशासनिक कार्य रुक जाएगा या फैसला लेने की प्रक्रिया में कोई बाधा आएगी। कुंभ के प्लान को विपक्ष ने क्यों कहा दिखावा, इस पर करेंगे आज बहस। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, योगी उमेश पुरी जी हैं जूना अखाड़े से, और बिलाल खान जी हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ बिलाल खान भी होंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पहले सवाल अनुराग जी आपसे यही, कुंभ में डुबकी और पूजा के साथ क्या कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। क्या इससे फैसले लेने की प्रक्रिया में कोई कमी आ जाएगी या बाधा पड़ेगी। आप इसे दिखावा कह रहे हैं। एक शब्द अभी आपने बोला था कि कई सारे वीआईपी आएंगे। भाई कुंभ में भी वीआईपी होंगे। कुंभ में तो श्रद्धालु होते हैं। श्रद्धालु वीआईपी कब से हो गए। हर व्यक्ति जो वहाँ कुंभ में जाता है, गंगा माँ का स्नान करता है, डुबकी लगाता है, वो श्रद्धालु होते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो जो सुविधाएं आप वीआईपी बोल के, ये जो कुंभ में वीआईपी शब्दों का जो इस्तेमाल, कृपया इसको हटा दीजिए, क्योंकि श्रद्धालु के लिए वीआईपी शब्द ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी समझना चाहिए कि ऐसी कोई व्यवस्थाएं ना हो जिससे श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाएं हों। क्योंकि वहाँ श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कई उनको पैदल भी चलना पड़ता है। और जब आप वहाँ वीआईपी व्यवस्था करेंगे, तो जब वीआईपी व्यवस्था होती है तो आप जानते ही हैं कि भाई जब वीआईपी जाता है तो कैसे दूसरों लोगों को रोका जाता है, कैसे अव्यवस्थाएं होती है। तो मेरा तो अनुरोध है कि इस तरह की चीज़ जहाँ पे हमारी धार्मिक मान्यता हो, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हों, जहाँ धार्मिक श्रद्धालु पहुँच रहे हों, वहाँ पे वीआईपी कल्चर ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाद बाकी आप कैबिनेट मीटिंग कीजिए, बिल वहाँ अच्छी तरह से बिल पास कीजिए, इसको किसी कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए भाई। आप और हम तो कहते हैं इस बार ही नहीं, हर साल वहाँ कुंभ लगे ना लगे, आप प्रयागराज तो पवित्र जगह है, वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग हमेशा करते रहिए, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन वीआईपी कल्चर वाला कल्चर खत्म होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई
कि हम जब भी आपके साथ बैठते हैं डिबेट करने, हमें श्रद्धालुओं की भी तो बात करनी चाहिए ना, कि वो करिए, ठीक बिल्कुल, है, सब आपको मंच व्यवस्थाएं मिला है। ठीक हो रही हैं, लोग अच्छी तरह से हैं कि नहीं है। हम किसके लिए बैठे हैं यहाँ बात करने के लिए? कैबिनेट की मीटिंग होगी, वीआईपी आएंगे, हमें उनकी चिंता हो रही है डिबेट में। हमें तो श्रद्धालुओं की चिंता होनी चाहिए ना, श्रद्धालुओं की चिंता होनी चाहिए, उनके बारे में हमें डिबेट करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। बोलिए, कि सब आप ठीक पूछिए है कि सवाल। नहीं। सरकार हम के डिबेट किस प्रवक्ता पे कर आपके रहे साथ हैं? बैठे हैं, VIP अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई गड़बड़ पूछ रहा नजर हूं ना, आती है तो आप VIP बोलिए, आपको ये पूरा मंच डिबेट मिला नहीं है। होनी चाहिए वीआईपी को। भाई अब नहीं आप सुनिए ना, प्रभु की जगह पे वीआईपी होने लग जाएंगे। मैंने कमाल है भाई, जहां श्रद्धालु आ रहे हैं वहां भी वीआईपी, वहां आलोक संत अवस्थी समाज जी। आया हुआ है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए हैं, वहां वीआईपी कहां से आ गए? ठीक है अनुराग VIP जी, कौन हो इसका गया? जवाब सुन लेते हैं। देखिए नहीं समझ पाया। अनुराग जी वीआईपी की शब्द की क्या व्याख्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। वहां तो श्रद्धालु और दर्शनार्थी ही जानते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए अखिलेश यादव जी ही चले जाते हैं भूले बिसरे, क्योंकि उन्होंने भी जाने की इच्छा प्रकट नहीं करी है। लेकिन अगर भूले बिसरे चले जाते हैं तो उन्हें क्या वीआईपी नहीं कहा जाएगा? क्या उन्हें कहा जाएगा साधारण मनुष्य जा रहे हैं वहां पर दर्शन और स्नान के लिए? समाजवादी पार्टी शुरू से ही महाकुंभ के आयोजन को कटघरे में खड़ी करती आ रही है। अखिलेश यादव जी कभी पांटून पुल की बात करते थे कि अभी तो 7 पांटून पुल भी नहीं बने हैं। उनके राज्य में जब उनके समय पर कुंभ हुआ था तो 9 पांटून पुल खाली बनाए थे, आज 30 से अधिक पांटून पुल बनाए गए हैं। हजारों हेक्टेयर जमीन पर जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। तमाम ऋषि मुनि, तमाम बड़े बड़े मठों के जो है अध्यक्ष और श्रद्धालु लगातार वहां पर आ रहे हैं। 8 करोड़ 80 लाख की संख्या आज तक जो है वहां स्नान कर चुकी है। सरकार जो है मौनी अमावस्या का सबसे बड़े स्नान के लिए तैयारी कर रही है। और जब हम कुंभ में मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं, वहां पर लगातार वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, एक अधिकारियों पर भी दबाव रहता है जब डायरेक्ट वहां जाते हैं। श्रद्धालुओं को वहां पर खाने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, हर चीज का इंतजाम सरकार ने किया है। वहां पर अस्पताल खुले हुए हैं, 100 बेड का अस्पताल जो है बीचों बीच में खुला हुआ है, फिर 20-20 बेड के अस्पताल हर सेक्टर में खोले गए हैं, जिससे किसी श्रद्धालु को कोई आवश्यकता पड़े उसको दिया जाए। और हर जगह घाट बनाए गए, ठीक है, घाट बनाए गए, तमाम रिवर फ्रंट बनाया गया है कि लोग आने जाने की सुविधा ना हो। तो हिंदुओं के गौरव स्थल पे जब कोई कार्यक्रम हो रहा है उसको पार्टी तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को देखते हुए क्यों हर बार आपत्ति करती है? क्यों? अनुराग जी बताइए, आप लोगों की आपत्तियां व्यवहारिक हैं, जेन्युइन हैं, या जब से महाकुंभ का आयोजन हो रहा था और जब से तारीखें पास आ रही थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा आप लोग खड़ा करते हैं तुष्टिकरण के लिहाज से? एक सेकंड, बिलाल खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले अनुराग जी का जवाब। देखिए, ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है ना, विपक्ष में हम यहाँ पे, वो सत्ता में, विपक्ष में जनता ने हमें बैठाया और जिम्मेदारी दी है कि अगर कोई कहीं पे, क्योंकि श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालुओं की चिंता तो हमें भी है ना। श्री अखिलेश यादव जी बार बार यही तो जता रहे थे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर हम आपको सजेशन देते हैं, हम आपको राय देते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पे कुछ चीज छूट रही है, तो बुरा क्यों मान रहे हो आप? लेकिन ये क्यों कहा गया अनुराग जी कि ये दिखावा है? चोर है कुंभ में कैबिनेट एक दिखावा है, ये क्यों कहा गया? अरे सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, अभी बात, उनकी बात का जवाब। तो श्रद्धालु जब आ रहे हैं, श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, अगर हम उनकी परेशानी दूर करने के लिए आपको राय देते हैं, सजेशन देते हैं, तो ये भाई आपकी हमारी जिम्मेदारी यही तो है ना कि श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, वो वहां आराम से रहें, आराम से आए, आराम से जाएं। तो आप इसको बुरा क्यों मार रहे हो? इसके मतलब कि आप इसको अदरवाइज क्यों लेते हो? इसके मतलब आप राजनीति कर रहे हो। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम उनके श्रद्धालुओं की चिंता कर रहे हैं और आप राजनीति कर रहे हो, बस फर्क इतना है। हमारी राय मानिए और मान के उसको सुधार। अगर कोई चीज श्री अखिलेश यादव जी बोलते हैं तो उसको मान लीजिए, क्या बुराई है उसमें? हमें बता दीजिए, सरकार उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करेगी, उन्हें कोई सुविधा नहीं होगी और आप भी उनके साथ आइए। हमने तो सुनिए, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। इसके पहले भी महाकुंभ हुआ था 2013 में, इतना भव्य महाकुंभ हुआ था कि आज तक उसको, सुन तो लीजिए, विदेश यूनिवर्सिटी में भी अवार्ड मिला है। तो आप हमें तो मत ही बताइए, इसलिए आप कम से कम राजनीति। ठीक है, चलिए, ये कुंभ वर्सेस कुंभ की डिबेट नहीं है। आपका कुंभ, हमारा कुंभ, महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए है। ये बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है और पूरी दुनिया में इतने व्यापक तौर पर
ये मेला लगता है और उसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं, और जिसके लिए व्यवस्था बनाना अपने आप ही विश्व की नजरें उसके ऊपर होती हैं कि लोग तो हैरत होते हैं विदेशों में कि इतना भी बड़ा कोई आध्यात्मिक समागम हो सकता है और उसके लिए इतनी व्यापक व्यवस्था, इसलिए पूरी दुनिया देख रही होती है। हमारे साथ बिलाल खान जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। बिलाल खान जी, और उसके बाद में योगी उमेशपुरी जी का रुख करूंगी। देखिए, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, और वो स्टार्टिंग से हमने देखा, जब इसकी महाकुंभ की शुरुआत हुई तो हर देश के अंदर जगह जगह पे इसको प्रचार के लिए योगी जी ने अपने पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह एक ऐसा टूर किया कि हम ही सबसे बड़े हिंदू हैं और हम ही सबसे बड़ा आयोजन करा रहे हैं। कोई भी सरकारें, पहले वाली सरकारों में भी महाकुंभ हुआ है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आज ये देश में नफरत बांटने वाले हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो हिंदू जो मंदिर मस्जिद करते हैं, उनकी राजनीति अलग समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान का तो बिलाल जी अभी तक जिक्र ही नहीं किया किसी ने, अभी तक तो ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का। बताइए मुझे, आपको कोई ऐसी घटना अगर वहां पर देखने को मिली हो या किसी ने इसकी कोशिश भी करी हो? मैं तो देख रही हूँ डिबेट्स में आकर सिर्फ सियासत या विश्लेषक यही लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। अभी तक तो कुंभ में कहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। बताइए कोई एक भी घटना अगर हुई हो तो। 3 दिन पहले का मैं बता रहा हूँ आपको। 3 दिन पहले एक मुस्लिम इंसान को वहाँ पे वो कपड़े पहन के चला गया, उसको मारा। आगे कोई किसी चीज से मारा किसी ने नहीं है, वो रील बनाने के लिए गया था शेख का गेटअप लेकर। वो रील बनाने के लिए गया था शेख का गेटअप लेकर, और उसको वहां पर पकड़ा गया, रोका गया, उससे पूछा गया और उसकी मंशा पूछी गई। तो इसमें मारपीट और किसी के साथ जहालत की गई हो, ऐसी कोई घटना ना सामने आई है और ना मामले पर पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की। वो जाएगा, सबने कहा जिनकी आस्था जाएगा। नहीं, रील बनाने वो कोई टूरिज्म स्पॉट नहीं है ना जहां पर आप गाना प्ले करके रील चलाएंगे। वो कोई ऐसी जगह नहीं है ना जहां पर लोग पर्यटन करने आते हैं। वहां लोग श्रद्धा से आते हैं, जिनकी श्रद्धा है वो आते हैं, जिनको पूजा करनी है, जिनको डुबकी लगानी है वो आते हैं। अब चाहे वो कोई भी गेटअप लेकर आया हो। अब इसमें कहां आप एक जरा सा रील बनाने के लिए पहुंच गए, उसमें हिंदू मुसलमान आपने शुरू कर दिया। योगी उमेशपुरी जी, कुंभ के अंदर कैबिनेट की बैठक हो रही है, 54 मंत्री वहां पर होंगे। वो पहले स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद बताया जा रहा है कई विकास परियोजनाओं के वहां से कैबिनेट बैठक करके फैसले लिए जा सकते हैं। क्या अध्यात्म, प्रशासन और सरकार के कामकाज या फैसले ये एक साथ नहीं हो सकते? इसको विपक्ष दिखावा कह रहा है। देखिए, मैं तो योगी जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि शासन प्रशासन एक साथ इस कुंभ की कितनी गंभीरता से इस विषय को ले रहा है कि योगी जी का संपूर्ण कैबिनेट वहां पर बैठकर बैठक कर कुछ निर्णय तय करेगा। हम तो इसका स्वागत करते हैं, अखाड़ा परिषद इसका स्वागत करता है। ठीक है। और एक आनंद की बात मैं आपको बताता हूं कि योगी जी धर्मगुरु भी हैं, संत भी हैं और एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं। और संपूर्ण कैबिनेट का कुंभ में जाना क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि योगी जी का कैबिनेट कितना गंभीर है इस कुंभ को लेकर। जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके चैनल पर एक बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भैया, ये सनातन हिंदू संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है। ये कुंभ सनातन से संबंध है। और अन्य लोगों वहां जो अभी जैसे बिलाल जी बोल रहे थे कि किसी मुसलमान को पीटा, तो मेरा केवल इतना प्रश्न है, अगर कोई मुसलमान की पिटाई वहां हुई तो भाई वो गया क्यों था? नहीं हुई। लेकिन जैसे ये बोल रहे हैं तो भैया वो वहां पर करने क्या गया था? जब तुम्हारा काम धंधा नहीं है, तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो क्या रील बनाने के लिए गए थे, मजे लेने के लिए गए थे? भैया, मुसलमानों का इस कुंभ से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आप लोग देश के अंदर वहां पे क्या रील बनाने नहीं जाते लोग? लगती हो, अब इनको मिर्ची लगती हो तो लग जाए। और एक बात मैं और बोल देता हूं, अखिलेश जी के विरुद्ध हम लोग नहीं है। अखिलेश जी सम्मानित एक विपक्षी पार्टी के नेता हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ये जो कैबिनेट वहां जा रही है, चुनी हुई प्रतिनिधि है, जनता ने चुना है, वो जाकर निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं। लेकिन मुझको लगता है समाजवादी पार्टी ने एक एजेंडा तय कर लिया है कि इस कुंभ को किसी ना किसी प्रकार से अपमानित करने का, इसको बदनाम करने का ये एजेंडा चला रहे हैं। अच्छा। और इस एजेंडे के पीछे राष्ट्र विरोधी शक्तियां इनको संरक्षण देने का काम करती हैं। अनुराग जी, ठीक है। योगी उमेश जी, हाँ, अनुराग जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए। अब देखिए कमाल की बात है कि राष्ट्र विरोधी, इसके मतलब कि सरकार तो कोई काम कर ही नहीं रही है। राष्ट्र में अगर राष्ट्र विरोधी तत्व मौजूद हैं तो सरकार ने पकड़ा क्यों नहीं?
यहीं से पता चलता है कि सरकार कोई काम नहीं करती है। कुछ भी बोलने से नहीं बनता है। सनातन का मतलब समझना चाहिए। सनातन का मतलब समझते नहीं है, सनातन की बात सब लोग करने लग जाते हैं। ये दिक्कत है। सनातन का मतलब आप ये बताइए कि सनातन ज्ञान हो जाए, शास्त्रार्थ हो आपके साथ आज। अरे महाराज मैं आपके बीच में नहीं बोला। सबको अरे विंडो में महाराज रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप सबको तो मुझे विंडो में आशीर्वाद रखिए। दीजिए। आप तो मुझे आशीर्वाद सबको दीजिए। विंडो में रखिए। हाँ, सबको विंडो में। महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए। आपका तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। अयोध्या में मिल मैं तो गया अपनी बात आशीर्वाद कह आप रहा हूं। लोगों को। मैंने कहा है कि सनातन, अरे मिला, अयोध्या जीत गए हम लोग। प्रभु का आशीर्वाद है हम लोग के पास। प्रभु आशीर्वाद, क्योंकि हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। प्रभु के नाम पे हम लोग कभी विदाई भी राजनीति नहीं करवाते हो ना, राम सेवकों करते। की राजनीति हत्या भी करेंगे तो करवाते हो। विकास की करेंगे। नहीं संभल भी विकास की करवाते हो। राजनीति करेंगे, मुजफ्फरपुर महिला का समस्या भी के कराते समाधान हो। की राजनीति करेंगे, महंगाई पे राजनीति करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, किसानों को न्याय दिलाने के लिए करेंगे, जनता को न्याय दिलाने के लिए करेंगे, महंगाई बेरोजगारी रोकने के लिए हम लोग तो राजनीति करते हैं मुद्दों पे। प्रभु हमारे आस्था का विषय है। अनुराग जी इसमें एक हम कोई सेकंड राजनीति नहीं करते। इसलिए सुनिए प्रभु सुनिए हमारे क्यों जानते कर रहे हो हैं कि भैया? समाजवादी नहीं। पार्टी लोग हैं जो हमारे महाकुंभ आदर्शों को, पर आचरणों फेथ को को अपनाते लेकर हैं। यहाँ इसीलिए किसी हमें को कोई आशीर्वाद डाउट नहीं देते है। हैं। आप लोग अपने अपने स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ओपी राजभर जी ने कहा है कि इसका जो विरोध कर रहे हैं विपक्षी दल, अजय राय जी ने आज कहा कि ये सिर्फ सरकारी दिखावा है, ये उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो ओपी राजभर कह रहे हैं कि विरोध करना विपक्ष की मजबूरी है। देखिए ओपी राजभर जी का तो पता ही नहीं चलता कब सत्ता में है कब विपक्ष में है। पहले वो अपने आप को समझने को खड़े कहां हैं। आज सेकंड उधर है आलोक तो जी। कल इधर है। कल तो इधर से बोल रहे थे, आज उधर से बोल रहे हैं। भाई क्या क्या नहीं बोलते थे। आस्था जी इसी क्वेश्चन सरकार करना के है मेरे खिलाफ। को। एक इसलिए अनुराग जी से जाना है, क्वेश्चन करना है मेरे को। उनका काम है बोलना। वो उनका काम ही बोलना है। उनको बोलने के लिए रखा गया। वो मंत्री है बोलने के लिए, वो बोलने के लिए है। बस उन्हें खुद नहीं पता चलता बोल क्या गए। अच्छा आलोक और जी, उसके बाद आलोक जी जवाब अपने देंगे, आप उसके हार बाद भी उमेश जाते पुरी हैं। जी। हाँ। जिस सीट आलोक जी। आस्था जी बोलने की बात कह रहे हैं तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, श्रीमान अखिलेश यादव जी तो रोज बोलते हैं, रोज ही कोई ना कोई बयान देते हैं, रोज कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे सनातन धर्म को अपमानित करने का उनको मौका मिले। रोज ही कोई ऐसा बयान देते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो है वो दिखाई पड़े सबसे बड़े नुमाइंदे वही हैं। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ श्रीमान अनुराग जी, आप तो बहुत बड़े प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, आप बताएं श्रीमान अखिलेश यादव जी कब वहां कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, अपनी आस्था को प्रकट करने जा रहे हैं। हम भी देखना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे, उनका स्वागत करके उनकी आरती भी उतारेंगे और उनको कहेंगे अच्छे से आप आइए, परंपराओं को देखिए, साधु महात्माओं से मिलिए, हिंदू आस्था के तमाम केंद्र बताइए अनुराग जी। शंकराचार्य जी वहां पर हैं, उनसे मिलिए, मिल करके हिंदू और सनातन धर्म क्या है मानसिकता देखिए। तब उसके बाद जो है आप बयानबाजी करिए। आप खाली एक करने के लिए सरे के बयानबाजी मत करिए कि वहां कितने सर हैं वो गिने जा रहे हैं, वहां पांडुन पुल नहीं है, वहां पर ये नहीं है, वहां पर वो नहीं। लेकिन आलोक जी अगर कोई अव्यवस्था की बात है या कोई इस तरह का प्रूफ या फैक्चुअली सामने आता है तो इस पर तो आप लोगों को भी जवाब देना होगा ना, उसको दुरुस्त करना होगा। वहां पर स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है, सफाई की अच्छी व्यवस्था है, वहां पर सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था देखना चाहिए। अनुराग जी उसके बाद योगी उमेश पुरी जी का मैं लगातार जो है अनुराग जी तो मैं तो 10 सेकंड अनुराग जी, उसके बाद योगी उमेश जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। चुप कराइए। मैं तो सुनिए, मैं तो आमंत्रण करता हूं हमारे जो बैठे स्वामी जी को भी, बीजेपी के प्रवक्ता को भी, आस्था जी आपको भी, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी, कि इटावा में केदारेश्वर मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर श्री अखिलेश यादव जी बनवा रहे हैं। आइए वहां पे, सालिग्राम पत्थर भी है, आइए दर्शन कीजिए और अपना योगदान भी दीजिए। आइए ना, कोई बात कर रहा हूँ, करना चाहूंगा। आइए ना, क्यों नहीं आना चाहते? क्यों नहीं आना चाहते? मंदिर पूरा तो कर लीजिए, मंदिर का दर्शन करने क्यों नहीं पूरा आना तो कर चाहते लीजिए, पूजा पाठ तो कर लीजिए, आयोजन रखेंगे जब आप। हाँ अरे होगा। अरे मैं अभी आइए कुछ उसमें, अरे आस्था जी कुछ उसमें नहीं उसमें मदद भी कीजिए ना आस्था जी, चाहे 1 रुपए की कीजिए, प्रभु के नाम पे कीजिए। कमाल की बात कर रहे हैं ये भी भाई। ये अब आप सबको न्योता देंगे उसके आयोजन पर, उसके बदले में 1 सेकंड अनुराग जी, आप न्योता देंगे उसके आयोजन पर सबको, और फिर भाजपा ने आपको अगर ये कह दिया कि हम तो भगवान के बुलाने पर जाएंगे, आप कौन होते हैं न्योता देने वाले? तो बताइए। सुनिए ना, भगवान की जहां इच्छा होती है वो वहां स्थापित होते हैं। आपसे कह रहा हूं ना, केदारेश्वर मंदिर आइए ना, मैं तो कह रहा हूं
प्रभु का दर्शन। मैंने आपसे क्योंकि वही प्रभु सवाल जानते हैं पूछा, कि आप प्रभु हमारे मंदिर आस्था पूरा का हो विषय। जाएगा, आप मेरे आयोजन सवाल पूरा रखेंगे, होने आप दीजिए, भाजपा को भी आमंत्रित जवाब कर रहे हैं, आप पूरा मुझे होने भी दीजिए, आमंत्रित जवाब कर रहे हैं, पूरा आप पूरे होने दीजिए पैनल को आमंत्रित ना। कर रहे अरे हैं, जवाब पूरा लेकिन होने मैं दीजिए, आपसे रुकिए वही ना पूछ अभी। रही हूँ कि अगर अरे भाजपा बात ने तो आपको पूरी हो पलट जाए। कर ये कह दिया जब भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे, आप कौन होते हैं आयोजन करके अरे देखिए आमंत्रित ना वो करने क्या वाले? कहेगी, आप क्यों कह रहे हैं? आप अरे यार नहीं, इस बात का जवाब दीजिए ना। वो बोलेंगे, हम राम बात मंदिर- करेंगे। हाँ। तो आप एक बार रुकिए तो सही। अरे रुकिए तो अनुराग सही, जी जवाब फंस तो गए। ले लीजिए। आप ये मुझसे कह रहे थे कि आप आइए कुंभ में आइए, स्नान कीजिए। अरे भैया कुंभ तो हमने कराया था, भव्य कुंभ कराया नहीं, वो था, तो आप सरकार महाकुंभ में थे, कराया था 2013 आपको में। जिम्मेदारी मिली थी, आप आपने 10 कराया, आप 12 साल लेकिन बाद आए, बतौर आप श्रद्धालु आ वो रहे हो। आपको कह रहे हैं कि आप भी तो सरकार डुबकी है। लगाइए आकर, ऐसे वो ये सवाल पूछ थोड़ी रहे हैं। कराएगा, अरे हम तो सरकार में जाते ही जब रहते आते हैं, आप ही तो उनसे कराओगे। अरे मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो अपना चिंता करें, हम लोग तो जाते ही रहते हैं, हमारे प्रभु का आशीर्वाद है, हम लोग तो जाते ही है। ये अपना सोचे कि राजनीति के तौर से ना जाए, श्रद्धालु के मैं रूप में पूछूं जाए। क्या? अब ठीक हम है। लोग भी जाएंगे, योगी उमेश श्रद्धालु पुरी के रूप में जी, जाएंगे। योगी उमेश पुरी जी एक श्रद्धालु सवाल के रूप में पूछना चाहते हैं पहुंचेंगे। अनुराग जी आपसे, उसे एक सेकंड राजनीति आलोक करने थोड़ी जी। जाएंगे। योगी उमेश पुरी जी पैनल पर हैं जूना अखाड़े से, वो अनुराग जी, सवाल मेरा पूछना एक चाहते बड़ा हैं, बोलिए। सामान्य सा प्रश्न आपसे है। अनुराग अनुराग जी जी से बोलिए। एक हिंदू विरोधी पार्टी के बड़े जी। सम्मानित प्रवक्ता हैं। मेरा एक उनसे प्रश्न है, अगर वो सुन रहे तो। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप भी सनातनी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कानून की व्यवस्था हो, इत्यादि बहुत सारे विषय हैं, उन पर अनेक चर्चा हो सकती है, उसके लिए विधानसभा है, आप आलोचना करिए, चलेगा। लेकिन जब ये 140 वर्ष बाद कुंभ आया है तो सनातनी होने के नाते अनुराग भदौरिया जी एक सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप उसमें अपनी सहभागिता दिखाइए। और दूसरा प्रश्न, राम मंदिर के निर्माण में अनुराग भदौरिया जी का क्या योगदान रहा, समाजवादी पार्टी का क्या योगदान रहा? और तीसरा प्रश्न मैं आपसे बड़ा गंभीर प्रश्न करता हूं, अनुराग भदौरिया जी ये बताएं आज चैनल पर कि अखिलेश जी और पूरे के पूरे उनके विधायक और सांसद कब वहां पर जाकर संगम में डुबकी लगाएंगे? और भैया जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर के अंदर निश्चित तौर पर आपका योगदान करेंगे, इस मंदिर की चिंता आप कीजिए। लेकिन एक बात और यहां पर आ जाती है जो आज आप पूरा भारत आपको देख रहा है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड लेती है? वो मंदिर बनवाइए, निश्चित तौर पर आपका समर्थन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आज अनुराग भदौरिया जी बताइए, मथुरा जन्मभूमि पर, कृष्ण भूमि पर क्या स्टैंड है आपका? तो अनुराग जी। बताइए स्वामी जी कृष्ण क्या स्टैंड है? सवाल आज का जो आ गए धीरे धीरे अब राजनीति पे उतर आए। अब अरे! आप तो मुझसे पूछ रहे थे कब अभी तो आएंगे, सर- अच्छी बात है। महाराज- अरे स्वामी महाराज हम जी लोग तो आध्यात्मिक सब जाएंगे व्यक्ति ही। हैं। पहले लेकिन उन्होंने आपके कुंभ की पूछने बात का की, अब वो मकसद मथुरा की मुझे बात समझ बता में नहीं आ रहा कि बार बार पूछ क्यों रहे हैं। नहीं आप सुनिए एक बार, अच्छा, मैं और किससे आपसे पूछूं? बार बार ये पूछ रहा हूं कि आप पूछ क्यों रहे हैं। पूछने में हमें आपके अंदर तो जो आप जो पूछ रहे हैं उसमें राजनीति नजर आ रही है। अरे वो तो मेरा श्रद्धालु बन के हम लोग जाएंगे, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, संगम की बात चलिए, करें, भगवान नाम पर हो गए। अरे वाद विवाद स्वामी करिए। जी, अब स्वामी जी भगवान कैसी हर जगह राजनीति, आप स्वामी जी मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको सुना, इतना सम्मान आपको दे रहा हूं। स्वामी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने इतना जोर लगा के हमसे पूछा, अरे हमने तो प्रूव किया महाकुंभ करवा के 2013 में, और सवाल मुझसे से पूछ रहे हैं आप। भव्य महाकुंभ करवाया था 2013 में, आप कहिए कि भव्य महाकुंभ करवाने वाली समाजवादी पार्टी। ठीक है अनुराग जी, ठीक है। बिलाल खान जी हमारे बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। एक सेकंड आलोक जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बिलाल खान जी हमारे बीच में, वो पहले डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। बिलाल खान जी, इतना बड़ा आध्यात्मिक आयोजन, पूरी इकोनॉमी इससे जुड़ी हुई है, पूरे विश्व की इस पर नजर है, आप देख ही रहे हैं कि करोड़ों का फुटफॉल अभी तक वहां पर हो चुका है, लेकिन राजनीति क्यों नहीं थम रही? इसको क्यों नहीं एक आध्यात्मिक आयोजन के तौर पर देखते लोग? उसमें कहां सियासत बार बार अपनी एंट्री कर लेती है? देखो, सबको पता है जो सियासत की स्टार्टिंग कर रहा है वो कौन है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सियासत कर रही है इसके ऊपर, और सियासत जो है वो शुरुआत से है, आज से नहीं है। जब से स्टार्टिंग हुई है सियासत पे टिकी हुई है, तो सियासत इस चीज पे नहीं टिकी है। सियासत करो, बेरोजगारी पे सियासत करो, महंगाई पे सियासत करो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हाल है, लेकिन सियासत इसी पे करेंगे क्योंकि उनकी राजनीति इसी पे चलती है। जिस तरीके से कुंभ को लेकर एक बहुत बड़ा आयोजन के नाम से हमने ये कर दिया, कुंभ पहले भी हो चुके हैं, कुंभ के से किसी को दिक्कत नहीं है। जो भारतीय जितने भी हमारे सनातनी हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा। ठीक है आलोक जी जवाब। हेलो, देखिए आलोक जी जवाब। जितना भी जो ये समाजवादी पार्टी और ये जो सनातन विरोधी जो लोग यहाँ पर एक दो आ गए हैं आपकी वजह से,
उनको जब रोजा बोलते इफ्तार रहते होता हो, था सरकारी अरे कम से कम पैसे सोच के बोलो। हज क्या के लिए बोल रहे हो सब्सिडी आप? जब आप हज दोनों हाउस को ही बनाया बता रहे हो विरोधी। अरे भाई, राजनीति इतनी अच्छी नहीं है। राजनीति करो लेकिन धर्म के नाम पे मत करो। किसी को सनातन विरोधी बता दो, किसी को कुछ बता दो। अरे आप क्या, जनता देख रही है, समझ रही है क्या बोल रहे हो आप? आपसे सवाल कुछ है, जवाब आपका रटा रटाया है। ये सब सनातन विरोधी हैं। अरे क्या जवाब देते हो? सब सनातन विरोधी। आप सनातन मेरे पास लास्ट विरोधी 50 सेकंड का वक्त है। हमें सनातन पढ़ाने नहीं, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आलोक जी, अनुराग जी, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों शांत हो जाइए। योगी उमेश जी, योगी उमेश जी, बोलने की बात करता है, नफरत की बात नहीं ठीक करता है, शांत हो जाइए। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली, शांत हो जाइए। योगी उमेश जी, आशीर्वाद आपको नहीं योगी मिला। उमेश जी, अयोध्या में हमें आशीर्वाद मिला, उन्होंने हमें जिता के भेजा। क्योंकि बोलिए। आदर्श आचरण को अपनाते हैं, आप नहीं अपनाते। क्या कर रहे हैं आप लोग? राजनीति कोई भी नहीं कर रहा। बात करके सुनिए सुनिए राजनीति सुनिए, हो रही है। आप दोनों की मैं आवाज पूछना क्लियर नहीं चाहता हूं, है। जिनको आप जब सुनाना चाहते हैं ना, वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे आप दोनों क्या कह रहे हैं, इसीलिए शांत हो जाइए। योगी उमेश जी, लास्ट 30 सेकंड का वक्त है मेरे पास, बोलिए योगी। जब कांवड़ यात्रा चलती है उस पर किसके शासनकाल में प्रतिबंध लगता था? मंदिरों से माइक हट जाते थे, अच्छा। कभी अपना नहीं कोई लगा। धार्मिक आयोजन नहीं हो कभी नहीं पाता हुआ। था, रामनवमी की यात्रा नहीं होती थी। किस ऐसा वर्ग नहीं, विशेष ऐसा को नहीं। खुश ठीक है। करने के लिए, लास्ट किस धर्म कमेंट, विशेष अनुराग को जी, खुश जवाब करने दीजिए। के लिए जवाब दीजिए अनुराग जी। करते थे। अनुराग जी जवाब दीजिए। आज सारे हिंदू बार बार ये समाज के कह देना लोग धर्म देख रहे सबकी हैं। निजी आस्था का विषय है, लेकिन जब आयोजनों की बात आई तो आपकी सरकार पर कई तरह के आरोप भी हैं। बोलिए अनुराग बढ़ जी। गए के अंदर नहीं, पूरी कभी अव्यवस्था ये समाजवादी सब पार्टी झूठ है, ने ऐसा करी। कभी नहीं हुआ। हिंदुओं के हम वो बीच समाजवादी लोग हैं जो हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं। यही समाजवादी लोग हैं जिनके समय में भव्य महाकुंभ हुआ था और पूरे विश्व में डंका पिटा था कि इतना बड़ा महाकुंभ इसके पहले कभी नहीं हुआ। कुंभ में उस कब महाकुंभ नहाने के आ रहे लिए हैं बताइए? कितने अवार्ड भी मिले उस समय की सरकार समाजवादी पार्टी को। हम वो लोग हैं जो हमने आस्था धर्म में डुबकी कब आस्था का लगाएंगे विषय है, संगम में? उसका हमने आवाज राजनीति चलिए। से कभी नहीं बनाया, ठीक है, बनाएंगे। आप पूछ रहे हैं डुबकी कब लगाएंगे, वो कह रहे हैं कि हमने तो कुंभ का आयोजन किया था। कुल मिलाकर कुंभ पर जो सियासत है वो जोरदार है। जब तक कुंभ चलेगा कोई ना कोई सियासी मुद्दा रोजाना उठेगा, ऐसा प्रतीत होता है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार कैबिनेट की बैठक का आयोजन कुंभ मेला क्षेत्र में कल कर रही है। सुबह 11 बजे बैठक होगी। दूसरी तरफ विपक्ष से दिखावा कह रहा है। सवाल यह कि संगम में पवित्र स्नान क्यों, कुंभ पर घमासान, और महाकुंभ में कैबिनेट बैठक, तो आखिर इसमें क्या दिक्कत? महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।